उद्वेग से है कोई भी ऐसी गति जो आपको आपके कृष्ण केंद्र से हटा दे। उत्तेजना, याद है कृष्ण कह रहे थे कर्मयोग में विगत ज्वर, उद्विग्नता को ज्वर जानिए। जो आपको आपके शरीर की स्वस्थ अवस्था से हटा दे उसे कहते हैं ज्वर, और जो आपके मन को उसके स्वस्थ केंद्र से हटा दे उसे कहते हैं उद्वेग, आसक्ति, उत्तेजना। उसी उद्वेग के बाकी वो सब नाम है, हर्ष, प्रमाद, राग वगैरह। नॉर्मल में तो स्वस्थ जो शरीर की वो मानते हैं वो क्रोध और इससे ही समझ में आती है। तो फिर अगर हमारा व्यवहार सम नहीं है तो ऑब्वियसली कहीं गुस्सा भी होगा, कहीं प्रेम भी होगा, तो उसका कैसे मतलब इसमें तो ये है ना, आपका गुस्सा दूसरे पर असर क्या डाल रहा है, वो उसको उसके कृष्ण केंद्र से विस्थापित कर रहा है या वहां वापस लेकर के जा रहा है। आपका गुस्सा, आपका व्यवहार बहुत मायने नहीं रखता है। असल में ये बड़ी भूल हो जाती है। हम सोचते हैं कि जितनी बातें कही गई हैं ये आचरण के संदर्भ में कही गई हैं। ये आचरण के संदर्भ में नहीं कही जाती हैं, ये अंतस के संबंध में कही जाती हैं। मन का क्या हाल हो रहा है। प्रकृति के गुण है ये सब, गुणों की लहरें हैं ये सब, और लहरें रहेंगी आपके भीतर पर वो सब रंग जाएंगी कृष्ण के रंग में। सब कुछ है लेकिन कृष्ण का है। इसी तरीके से ऐसा भी नहीं है कि आपके दोष इत्यादि बिल्कुल मिट जाने हैं जिन्हें कहा जाता है। आपके सारे दोष रहेंगे और कृष्ण को समर्पित हो जाएंगे। सब कृष्ण के दोष रहेंगे, वो कृष्ण के रंग में रंगे हुए दोष हैं। ये बात आदर्शवादियों को जरा अखरती है, क्योंकि आध्यात्मिकता भी हमारे लिए एक ऐसा आदर्श है जो हमको बिल्कुल उच्चतम और त्रुटि रहित बना देता है। हम कहते हैं कि जो आध्यात्मिक व्यक्तित्व है उसमें कोई खोट तो होनी ही नहीं चाहिए, और हम उसका निर्णय भी इसी तरीके से करते हैं। इसको गुस्सा आता है कि नहीं आता है, इसने खाने का त्याग किया कि नहीं किया, इसको वासना उठती है कि नहीं उठती है, ये व्यवहार में डाल दिया। तो पहले चर्चा हुई थी कि केंद्र महत्व है व्यवहार, क्योंकि सामान्य दो व्यवहार बिल्कुल विपरीत हो सकते हैं। एक सही व्यापार, एक सही आचरण, और एकदम ही विपरीत हो सकते हैं। फर्क गुणात्मक है केंद्र का। लेकिन हम ऐसे ही देखते हैं। हम कहते हैं आध्यात्मिकता का मतलब ही यही है कि जीवन के दोषों से मुक्ति मिल जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। जीवन के दोषों से मुक्ति नहीं पाई जाती। जीवन के दोषों, गुणों, अवगुणों सबको कृष्ण को दे दिया जाता है तुम्हारे हुए। जो कुछ तुम्हारा है उसे मारने वाले तो है नहीं, मारा नहीं है, उसे हमने पूर्णता दे दी है। इसी को मैंने अभी पिछले दिनों ऋषिकेश में कहा था, ऐसे ही कोई सवाल उठा था। मैंने कहा था फुलफिल इट, नॉट किल इट। उसे पूर्णता दो, उसे मार नहीं दो। पूर्णता का मतलब है उसे कृष्ण दे दो। वृत्तियों को मारना नहीं होता है। फुलफिल इट, डोंट किल इट। और फुलफिलमेंट और किलिंग दो बहुत अलग अलग बातें हैं। जिसको आप फुलफिल कर देते हो, जिसको आप पूर्णता दे देते हो, चला तो वो भी जाता है, और जिसको आप मार देते हो आपको लगता है वो चला गया है, वो गया नहीं है, रिप्रेस हो जाता है। वास्तव में किसी को रवाना करने का एक ही तरीका है, उसको पूरा कर देना। पूरा कर दो, चला जाएगा। पूरा किए बिना तुम उसका वध करना चाहोगे, वो कभी जाएगा नहीं, वो लौट लौट आएगा। पूरा करने का यही तरीका है कि मालिक तुमने दिया है, तुम जो कराओ सब ठीक है। बहुत कुछ ऐसा है देखिए जिसको आप बहुत बदल नहीं पाएंगे। कितनी बीमारियां होती हैं जो जैविक होती हैं, वंशानुगत, आपके शरीर में बैठी होती हैं।
आप होंगे बहुत बड़े भक्त, आपको बीमारी लेकिन लगने की प्रचुर संभावना है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके जीन्स ऐसे हैं। अब आप क्या करोगे? अगर आपका आदर्श ये है कि जो समर्पित मन है या जो भक्त का व्यक्तित्व है उसे तो निर्मल और निर्दोष ही होना है, उसे तो स्वास्थ्य की पराकाष्ठा उपलब्ध होनी चाहिए, तो आपको फिर बड़ी निराशा होगी, क्योंकि आप पूरे तरीके से कृष्ण समर्पित होते हुए भी 35 की उम्र में ही कैंसर के शिकार हो सकते हैं। आपने इस जीवन में व्यक्तिगत रूप से कोई अपराध नहीं कर दिया, लेकिन फिर भी हो सकता है कि आपको 35 की उम्र में कैंसर हो जाए। आपने बहुत सुंदर जीवन जिया है, आप निरामिष भोजन खाते थे, आप जहां तक हो सकता था प्रेमपूर्ण जीते थे, आपने कोई व्यसन इत्यादि नहीं पाले, उसके बाद भी आप पाते हैं आपको कैंसर हो गया। इसका अर्थ ये नहीं है कि आपकी भक्ति में कोई खोट है या कृष्ण में कोई खोट है। इसका अर्थ बस इतना ही है कि ये सब जीवन के रंग हैं, इनको मारा नहीं जाता है। कैंसर को भी कह दिया जाता है तूने दिया, ठीक है, ठीक। कैंसर भी कृष्ण को समर्पित किया, और आप ये सोचते रहे कि नहीं होगा नहीं, तो ऐसा तो नहीं है। रामकृष्ण भजन कीर्तन के बीच उठ के जाते थे भीतर, खाने में क्या बना है, उनके नाक में गंध पड़ी नहीं खाने की, कि वो तो पूजा अर्चना भी कई बार छोड़ दे उठ जाए। प्रकृति के गुण हैं, शरीर है ऐसा, स्वाद आ गया, ग्रंथियां हैं सक्रिय हो गई, मुंह में लार बन गई। तो आप रामकृष्ण को इस आधार पर तोल मत लीजिएगा। ये मत कह दीजिएगा कि जरूर इनकी पूजा में, जरूर इनकी साधना में कोई कमी है, अन्यथा कोई भक्त पेटू कैसे हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, कैसे क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल। कृष्ण ने व्रत उठाया था कि शस्त्र नहीं उठाएंगे, और तोड़ दिया व्रत। अब इस आधार पे कृष्ण को गिरा मत दीजिएगा। कृष्ण अगर अपना वचन तोड़ते भी हैं तो वो टूटना भी कृष्णमय है। अभी बात बड़ी मजेदार हो गई। कृष्ण अपना वचन रखें तो रखना कृष्णमय है, कृष्ण अपना वचन तोड़े तो तोड़ना कृष्णमय है, दोनों चलेगा। क्या कर रहे हैं कृष्ण, इसे गौरी मत करो, कृष्ण कर रहे हैं। तो ये सोचना ही मत कि ये तो विरोधाभासी काम कर दिया, ये तो सोचना ही मत कि अपना ही वचन नहीं रखा, तो सोचना ही मत कि हार क्यों गए, ये तो सोचना ही मत कि रण छोड़ के क्यों भाग गए, ये तो सोचना ही मत कि कभी आते हैं और कहते हैं कि शांति बड़ी बात, और कभी कहते हैं युद्ध से पीछे मत हटना। कभी किसी भक्त को बचाने के लिए स्वयं प्रस्तुत हो जाते हैं, और कभी किसी दूसरे निर्दोष की जान जाने देते हैं। घटोत्कच ने कुछ बुरा तो नहीं करा था, कर्ण की शक्ति कृष्ण ने उस पर क्यों आने दी? तो विचित्र बात है, द्रौपदी पुकारे तो कपड़े की दुकान लेके पहुंच गए, और घटोत्कच बेचारे को यूं ही मरवा दिया। मानता वो भी बहुत था कृष्ण को। कृष्ण बचाएं तो बचाना कृष्ण में, कृष्ण मरवाएं तो मरवाना कृष्ण में। तुम छोड़ो ना कि ठीक किया कि गलत किया, जो किया कृष्ण ने किया, ठीक वैसे ही तुम छोड़ो ना कि तुमने क्या किया, बस ये देखो कहां से किया, किसने किया। बिल्कुल ये कोशिश मत करना कि आचरण में संगति रहे, कॉन्ट्रडिक्शन, विरोधाभास, विसंगति सुंदर बातें हैं, इन्हीं पर तो संसार चलता है। दिन का विपरीत है रात, तभी तो जीने में मजा आता है ना।
वास्तव में अगर विपरीत ना हो तो कुछ बदलेगा ही नहीं, क्योंकि कुछ भी बदल करके अपने विपरीत सा ही तो हो जाता है। तो जियोगे कैसे? क्योंकि जिसे हम जीवन कहते हैं वो तो बदलाव की एक अनवरत प्रक्रिया है। दोनों होने चाहिए ना, दिन भी रात भी। ये मत चाहना कि दिन दिन बना रहे और कभी रात में तब्दील ना हो। दिन को उसके विपरीत रात में तब्दील होने देना, दिन भी कृष्णमय रहे और रात भी कृष्णमय रहे। ये मत चाहना कि दिन दिन रहे, चाहना कि दिन कृष्णमय रहे। और नहीं ये चाहना कि रात प्यारी है तो रात ही बनी रहे। चाहे रात रहे चाहे दिन, फर्क नहीं पड़ता। रात है तो कृष्ण की है, दिन है तो कृष्ण का है। हम हंस रहे हैं तो हंसी किसकी? हम रो रहे हैं तो आंसू किसकी? ये मत चाहना कि सदा हंसते रहें। बात को समझो। हंसना रोना तो स्थितियों पर, प्रकृति के गुणों पर और संयोगों पर निर्भर करता है। कभी हंसोगे कभी रोओगे। पक्का जान लो कि बड़े बड़े भक्त भी जार जार रोए हैं, और पक्का जान लो कि बड़े बड़े पापी भी ठट्ठा मार के हंसे हैं। तो हंसना रोना तो लगे रहने वाला है। ये अपेक्षा मत रख लेना कि अब भक्ति करिए तो तुम्हारे जीवन में सुख वर्षा हो जानी है, ऐसा कुछ नहीं है। भक्त हो और चाहे नास्तिक, सुख दुख दोनों को ही मिलते हैं और पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। अंतर इसमें नहीं होता कि एक को सुख ज्यादा मिल रहा है और एक को दुख ज्यादा मिल रहा है। अंतर इसमें होता है कि एक का सुख दुख दोनों कृष्णमय होते हैं और दूसरे का सुख हो चाहे दुख हो दोनों ही कृष्णहीन होते हैं, कृष्ण से खाली। अंतर यहां पे आता है। तो ये शिकायत वगैरह मत कर देना कि भगवान तेरी इतनी भक्ति की है, हमें दुख क्यों दे रहे हो। अरे प्रसाद में किसी दिन मीठा मिल गया, किसी दिन नमकीन भी तो मिल सकता है। सवाल यह है क्या कि मीठा और नमकीन क्यों दिया? सवाल तो यह है ना कि प्रसाद है, प्रसाद है, प्रसाद में कि मीठा मिला भी नमकीन मिला चाहिए। कुछ मंदिरों में मिलता है मीठा, कहीं नमकीन, कहीं कुछ कहीं कुछ। अब ये मौसम की बात है भाई, हर मौसम में हर फल नहीं लगता। पुजारी चाहे भी तो सब दिन एक सा प्रसाद नहीं दे सकता। तुम कहो कि आम मिलना चाहिए, अब जाड़े में कहां से लाएगा, तब अमरूद देगा। तुम कहोगे ये गलत हो गया। नहीं, आम में भी किसको देखना है और अमरूद में भी किसको देखना है? सुख मिला तो, दुख मिला तो, अब ठीक है बात। कौन रहा है कि सब कृष्ण में है? आप और मैं मतलब इतनी सामर्थ्य है कि कृष्ण में देख सकूं कि आपकी नहीं है, कृष्ण की है। देख रहे हैं, देखते रहेंगे, मुझे कुछ करना है। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप उनको देखने का श्रेय न दें, ये आपके हाथ में है। अभी यहां बैठी हैं तो कह रही हैं वो देख रहे हो, देखते रहेंगे। थोड़ी देर में कहेंगी मैं देखती हूं, फिर तो भूल जाती है ना कि कृष्ण है देखने वाले। फिर तो स्वयं कर्ता बन जाती हैं, स्वयं दृष्टा बन जाती हैं। तो कृष्ण ही देख रहे हैं, कृष्ण ही देखते भी रहेंगे। लेकिन आप एक काम तो कर ही सकती हैं ना। क्या? अपना हाथ खड़ा करके कह सकती हैं मैंने किया और मैंने देखा। वो ना करें बस। इसका मतलब हम देखने में बाधा बनते हैं। और क्या है? हमारा पूरा काम क्या है अस्तित्व में? हम अस्तित्व में बाधा हैं और हम थोड़ी कुछ हैं। आप ना हो तो कुछ रुक थोड़ी ही जाएगा। और जब मैं कह रहा हूं आप ना हो तो उससे मेरा आशा आपके शरीर से नहीं है, आप से है। आप जो शरीर की मालकियत कदम भरते हैं, मैं उससे बात कर रहा हूं, मैं शरीर से नहीं बात कर रहा। आप ना हो तो सब चैन मनाए, शरीर भी चैन मनाए। आपका शरीर भी आपके द्वारा ही प्रताड़ित है। शरीर को बड़ा सुख लगे जब आप गायब हो जाए, इसीलिए शरीर सोने में बड़ा सुख मनाता है। सोने में क्या होता है? शरीर होता है, आप नहीं होते तो शरीर कहता है बला टली, बला टली।
जब तक आप होते हो तब तक तो आप पता नहीं क्या क्या करते हो, भाव नोचोगे, बार बार पकड़ के देखोगे, वजन नापोगे, तो बहुत देर नहीं सो पाता है। और बेचारे की मजबूरी है, फिर उठेगा, वो क्या उठा, आप उठ गए और आपने उठते ही मालकियत झाड़नी शुरू कर दी। आप न रहें तो सब मौज मनाए। सबसे ज्यादा तो आप मौज मनाए। मौज की परिभाषा ही यही है, जो आपके न रहने पर हो उसे मौज कहते हैं। शराब इसलिए तो पी जाती है। मौज के जितने भी साधन उनको गौर से देखिए, उन सब में एक बात साझी मिलेगी, आप गए हो जाते हैं। सब में कोशिश ये की जाती है किस तरीके से आप हट सकें। शराब हो, मनोरंजन हो, खेलकूद हो, संभोग हो, कुछ भी हो, उस सब में एक साझी बात है, आपका हटना, आप हटे। और चाहे नींद हो, सब में एक ही चीज, आप हटे। आप हटे नहीं कि मौज शुरू, आप आए नहीं, जैसे छोटे छोटे बच्चे हो ना, एकदम कोई सड़ी हुई शिक्षिका, वो हटती नहीं कि मौज शुरू, और वो आई नहीं कि सब ऐसे दुबक के बैठ जाते हैं, ले आ गई। तो वैसे ही हमारी हालत है। और छोटे छोटे बच्चे कौन है? ये सब इंद्रियां हैं, मन है, गुण है, शरीर है, बुद्धि है, ये सब है। जब आप नहीं होते तो ये सब मौज मनाते हैं। आप लौट के आते हैं, ये सब दमित अनुभव करते हैं। वैसे रिदम हो, और 4-5 उसके ऊपर बैठा दिए जाए डंडा लेके, कैसा लगेगा उसको? और सब हट जाए तो फिर देखिए, आप है रिदम जैसे। और जो आप है, मैं, वो डंडे जैसा। जिससे कोई भी प्राणी उद्विग्न नहीं होता और जो स्वयं भी किसी से उद्विग्न नहीं होता तथा जो हर्ष, ईर्ष्या, भय और उद्वेग से मुक्त है, वह मुझको प्रिय है। जिससे कोई भी प्राणी उद्विग्न नहीं होता और जो स्वयं भी किसी से उद्विग्न नहीं होता तथा जो हर्ष, ईर्ष्या, भय और उद्वेग से मुक्त है, वह मुझको प्रिय है। उद्विग्नता से आशय क्या है? ये उद्वेग क्या चीज है? प्रकृति में एक सहज वेग होता है, एक सहज गतिशीलता होती है। गतिशीलता से जब सहजता हट जाती है, तब जो बचती है वो अगति कहलाती है। वेग से जब सहजता हट जाती है, तब जो बचता है वो उद्वेग कहलाता है। साधु भी सड़क पर गति करता हो और पागल भी गति करता हो, तो गति तो दोनों कर रहे हैं। एक की गति में सहजता है, दूसरे की गति में विक्षिप्तता है। गति से जब सहजता हटी तो दुर्गति हुई, उसी को अगति कह रहा हूं। गति ठीक है, साधु की गति प्यारी है, उसका एक एक कदम तीर्थाटन जैसा है, जो कोई बढ़ा जाता हो पहाड़ों की ओर। उसकी चाल नृत्य जैसी है। जो ही उसकी गति से वो सहजता हटी, त्यों ही हुई दुर्गति। इसी तरीके से
प्रकृति के सहज वेग से ज्यों ही सहजता हटी, त्यों ही वो हुआ उद्वेग। कृष्ण कह रहे हैं जो स्वयं भी उद्वेग से रहित हो और जो दूसरों को भी उद्विग्न न करता हो, वो मुझे प्रिय है। जो न तो खुद विक्षिप्त हो और न ही दूसरों में विक्षिप्तता का संचार करे, वो कृष्ण को प्रिय है। दोनों बातें वास्तव में अलग अलग तो हैं। क्या एक है? जो पागल नहीं होगा दूसरे को पागल क्यों बनाएगा, और जो पागल होगा वो दूसरों को पागल नहीं करेगा तो और क्या करेगा। शराबी किसी को नसीहत देगा क्या कि कभी न पीना? वो नसीहत भी देगा तो वास्तव में पीने का ही प्रचार कर रहा होगा। जिससे कोई भी प्राणी उद्विग्न नहीं होता और जो स्वयं भी किसी से उद्विग्न नहीं होता, तथा जो हर्ष, ईर्ष्या, भय और उद्वेग से मुक्त है, वह मुझको प्रिय है। हर्ष से मुक्त है, इसका अर्थ ये नहीं है कि हर्ष अनुभव नहीं करता। ईर्ष्या से मुक्त है, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो तुलना नहीं करता। आनंद में जब आप मैं जोड़ जाते हैं, तब वह व्यक्तिगत प्रसन्नता बन जाती है, व्यक्तिगत हर्ष बन जाता है। आनंद दूषित होकर के खुशी बन जाता है। तथ्यगत तुलना में जब आप मैं जोड़ देते हैं, तब वो आमर्ष बन जाता है, ईर्ष्या बन जाती है। अन्यथा तुलना में क्या हर्ष है? कोई बड़ा है कोई छोटा है, तुलना बता रही है हाँ ये बड़ा है ये छोटा है, पर उसके साथ जब आपने मैं संलग्न कर दिया तब ईर्ष्या। समझे? तब वो बात सिर्फ तथ्यों की नहीं रह गई, तब वो बात आपसे बाहर की नहीं रह गई, तब वो बात आपकी हो गई, आप मकान के भीतर घुस गए। ठीक इस तरीके से आनंद को जब आपने अपना व्यक्तिगत मसला बना लिया, तब वो प्रसन्नता कहलाता है। अब गड़बड़ हो गई, अब आप घर के अंदर घुस गए। बाहर थे तो आनंदित थे, भीतर थे तो सुख दुख में सम्मिलित हो गए। घर के भीतर आनंद नहीं होता, घर के भीतर तो प्रकृति के मौसम होते हैं, वहां सुख होता है, दुख होता है, आना जाना, जीवन मरण इत्यादि होता है। बाहर क्या होता है? मौज, आनंद। जीवन में आनंद का भी स्थान है और सुख दुख का भी। सुख दुख का स्थान किनके लिए है? जो सुखी होते हैं, दुखी होते हैं, जो घर के भीतर होते हो। आनंद का स्थान किसके लिए है? आपके लिए है। आप आनंदित रहें, शरीर को सुख भोगने दें, दुख भोगने दें। आप समाधि में रहें, मन को कभी सोने दें कभी जगने दें। आप बस रहें, मन को कभी आने दें कभी जाने दें। आप मात्र स्थिर रहें, मन को कभी गति करने दें कभी गतिहीन हो जाने दें। सब अपने अपने स्थान पर, कुछ दबाने की जरूरत नहीं, अपनी अपनी जगह पर सब ठीक है। हमें यही झंझट हो जाता है ना। हम सोचते हैं आध्यात्मिकता का मतलब होता है कुछ चीजों का ज्यादा होना, कुछ चीजों का कम होना। और हम सोचते हैं परमाध्यात्मिकता इसमें है कि कुछ तो बिल्कुल ही बढ़ा दो, जीवन पर छा दो, और कुछ ऐसा हो जिसको मार पीट कर, कूट काट कर जीवन से मिटा दो। ये नहीं आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता का मतलब है हर तरह के फूल खिले हुए हैं जमीन पर, और जमीन के ऊपर तना हुआ है आकाश भी, ऊपर भी नीचे भी जमीन की। हमारे मन में बात बैठ गई है कि आध्यात्मिकता का अर्थ है कि एक ही तरह के फूल हैं, या कुछ फूल हैं ही नहीं, या कि कोई फूल नहीं है, मात्र आकाश है। बात झूठी।
इसीलिए हमें बड़ा झंझट हो जाता है जब हम एक वास्तविक आध्यात्मिक आदमी को देखते हैं, उसकी जीवन में हमें सब दिखाई पड़ता है, फिर हमें समझ में ही नहीं आता कि अब इस सब का समीकरण क्या निकला, समायोजित कैसे करें। बात इकट्ठे बैठती ही नहीं। वहां पीला फूल भी होता है, लाल फूल भी होता है, और फूलों का अभाव भी होता है। वहां कमल भी होता है, कीचड़ भी होता है। वहां कमल की खुशबू भी होती है और कमल की अनुपस्थिति भी होती है। फिर हमें समझ में ही नहीं आता कि हम करें क्या इन सब चीजों का। वहां हमें हर्ष शोक सब दिखाई पड़ता है, और हर्ष और शोक से हट करके एक मौन, एक आनंद, एक अछूतापन भी दिखाई पड़ता है। हमें समझ में ही नहीं आता। हमें लगता है जरूर कहीं कुछ खोट है, शायद कोई प्रपंच है, कोई नाटक हो रहा है, समझ में ही नहीं आता। वहां हमें कई बार गहरी कामना दिखाई पड़ती है, हमें वासना के भी दर्शन हो जाते हैं, और हमें यह भी दिखाई पड़ता है कि निष्कामता भी पूरी है। हम इन सबको इकट्ठे बैठा ही नहीं पाते, समझते ही नहीं आता ये कैसे हो गया। अभी अभी तो देखा था तो भोगी था, और इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि इसमें योगी की भी छवि दिखाई पड़ती है। ये हुआ कैसे? अभी भोग था, अभी योग है। यही तो आध्यात्मिकता है, और क्या है। अपनी जगह पर भोग, अपनी जगह पर योग, सब एक साथ है। जिसको जैसा होना है। पर हम फंस जाते हैं। हमने छवि बनाई, छवि से जो मेल न खाए वो हमें व्यथित कर जाता है। हमारे लिए तो दो श्रेणियां हैं, योगी एक भोगी। हमारे लिए या तो घर है वास्तविक, या घर के चारों ओर का आकाश है वास्तविक। दोनों हो सकते हैं, ये हमें पचता ही नहीं। और दोनों अगर नहीं है तो अध्यात्म झूठा है, फिर तो अध्यात्म नहीं है। किसी दो कौड़ी के कहानीकार की मूल्यहीन कहानी है। वह मुझको प्रिय है। ये अच्छे से याद कर लीजिएगा, वह मुझको प्रिय है, इसको भूलिएगा नहीं। वह मुझको प्रिय है, बार बार कह रहे हैं। स में प्रिय।